आवर नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट आर लीडिंग क्वेश्चंस। ये कब पूछे जाते हैं और कौन कब इनको नहीं पूछा जा सकता। व्हाट डू मीन बाय लीडिंग क्वेश्चन। देखिए, लीडिंग क्वेश्चन का मतलब होता है ऐसे क्वेश्चंस जिनको पूछ के सीधा सीधा आप केस के फैसले तक पहुंच जाते हैं। मतलब जब आपका आंसर बिल्कुल सामने आ जाता है उसको कहते हैं लीडिंग क्वेश्चन। तो द एक्सप्रेशन लीडिंग क्वेश्चन इज डिफाइंड इन सेक्शन 141, 141 सेक्शन में इसको बताया गया है। ये बताता है वो क्वेश्चन जो सजेस्ट करते हैं आंसर जो सामने वाला एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरे क्वेश्चन पूछने पे वो सामने वाला ये जवाब दे दे। जैसे मैं कहती हूँ आपका नाम क्या है, तो आप बोलते हैं एक्स वाई जेड, तो मैं ये पूछती हूँ क्या आपका नाम एक्स वाई जेड है, तो बस यस या नो में जवाब दे देगा वो। तो कहने का मतलब ये है कि लीडिंग क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप बोलो और सामने वाला वो जवाब दे दे जो आप उससे कहलवाना चाह रहे हो। इन एनी प्रोसीडिंग ऑब्जेक्ट ऑफ चीफ एग्जामिनेशन इज नोन क्वेश्चनिंग ऑफ विटनेस बाय पार्टी हु कॉल्ड हिम एंड टू इनेबल द विटनेस टू टेल कोर्ट बाय हिज ओन माउथ द रेलेवेंट फैक्ट्स ऑफ द केस। हर कोई ये चाहता है कि अगर आप अपने विटनेस को बुला रहे हो तो आपका विटनेस आके आपको वही जवाब दे दे जो आप चाह रहे हो उससे, कि वो आपको ये जवाब दे। तो ये रेलिवेंट होता है टू टेल द कोर्ट एज टू वेयर ए विटनेस लीव्स। जैसे हम कहते हैं कि आप कहाँ रहते हो, तो ये कहने के बजाय आप ये कह दो क्या आप मध्य प्रदेश में रहते हो, तो वो कहेगा हाँ। तो वो एक लीडिंग क्वेश्चन हो गया, तो जिससे एक हिंट भी मिल जाता है। ठीक है, द विटनेस विल पिक अप द हिंट एंड सिंपली आंसर यस। तो उससे विटनेस को एक हिंट मिल जाता है कि उसे क्या बोलना है। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं लीडिंग क्वेश्चन के, कि व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग लीडिंग क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हेन दे मस्ट नॉट बी आस्क्ड, एंड नंबर 2, व्हेन दे मस्ट बी आस्क्ड। कब नहीं पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन तब नहीं पूछे जाएंगे जब एडवर्स पार्टी जो है वो ऑब्जेक्शन कर रही है, जब सामने वाली पार्टी ऑब्जेक्ट कर रही है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। देखिए, 3 तरीके का एग्जामिनेशन होता है। एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, री एग्जामिनेशन होता है और क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। एग्जामिनेशन इन चीफ फर्स्ट प्राइमरी एग्जामिनेशन जो होता है उसको कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। उसके बाद जो आपका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है वो होता है कि जब क्रॉस एग्जामिन करते हैं आप विटनेस को। और री एग्जामिनेशन होता है कि जब सेम पार्टी को आप री एग्जामिन करते हैं, दोबारा से एग्जामिन करते हैं। तो यहाँ पर वो कहता है कि कब नहीं पूछे जाएंगे। अगर एडवर्स पार्टी ने ऑब्जेक्शन उठाया है तो एग्जामिनेशन इन चीफ मतलब प्राइमरी एग्जामिनेशन में और री एग्जामिनेशन में आप नहीं पूछ सकते ये। ठीक है, अगर हाँ कोर्ट ओवररूल कर सकती है आपके इस ऑब्जेक्शन को, बट इट्स ऑन कोर्ट्स डिस्क्रिशन कि वो आपके इस ऑब्जेक्शन को ओवररूल करती है या नहीं करती है। तो ये आपको कोर्ट के डिस्क्रिशन पे चलना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि व्हेन दे मे बी आस्क्ड, कब पूछे जा सकते हैं। अब ऑब्वियसली लीडिंग क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है कि नहीं पूछे जाएंगे, बिल्कुल भी कहीं ना कहीं तो पूछे जाएंगे, और वो कहीं ना कहीं है क्रॉस एग्जामिनेशन। ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन यू कैन आस्क लीडिंग क्वेश्चन। यहाँ पर कोर्ट का भी मैटर नहीं चलेगा, यहाँ पर कोर्ट की डिस्क्रिप्शन भी नहीं चलती है। देर इज नो डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट टू ओवररूल द ऑब्जेक्शन ऑफ ऑपोजिट पार्टी इन क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन पे anything could be asked. They can be asked until जो ऑपोजिट पार्टी है वो चैलेंज करती रहेगी एग्जामिनेशन चीफ और री एग्जामिनेशन को, तब तक आप उसको पूछ सकते हैं। दस कोर्ट ऑफ लॉ कैन ओवरराइड द ऑब्जेक्शन व्हेन द केस इज ऑफ अनडिस्प्यूटेड नेचर। तो इस वजह से आपका ये वाला जो क्रॉस एग्जामिनेशन है वो पूछा जा सकता है ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन, बट कब नहीं पूछा जा सकता, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इन चीफ एंड री एग्जामिनेशन। एक और इसमें अच्छा, इसके आर्टिकल्स कौन से हैं, सॉरी सेक्शन कौन से हैं। व्हेन दे मस्ट नॉट बी आस्क्ड इज 142, नॉर्मल लीडिंग क्वेश्चन इज 141, व्हेन दे मस्ट नॉट बी आस्क्ड इज 142, व्हेन दे मे बी आस्क्ड इज 143, एंड लास्ट इज क्वेश्चन बाय पार्टी टू हिज ओन विटनेस 154। 154 ये कहता है कि पार्टी कभी कभी अपने ही विटनेस से क्वेश्चन पूछ लेती है, अपने ही विटनेस को खड़ा कर देती है क्वेश्चन पूछने के लिए, चीज़ों को प्रूफ करने के लिए। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि आप ही का विटनेस आपके खिलाफ ही बोलने लग जाता है। इसके ऊपर हमारी वीडियो बनी हुई है शॉर्ट क्वेश्चन में, क्या बोलते हैं इसको, हॉस्टाइल विटनेस। हॉस्टाइल विटनेस कौन होता है, अगर आपका विटनेस आपके फेवर में दे रहा है गवाही तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपका विटनेस आपके फेवर में गवाही नहीं दे रहा, पहले उसने हाँ बोली थी मगर बाद में वो मना कर गया, तो उसको कहा जाता है हॉस्टाइल विटनेस। तो अंडर दिस सेक्शन द पर्सन हु कॉल्ड द विटनेस एंड इफ ही डिड नॉट सपोर्ट द प्रोसीडिंग देन ही इज डिक्लेयर्ड एज हॉस्टाइल विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। आफ्टर कोर्ट डिक्लेयर्ड द पर्सन एज हॉस्टाइल, अदर पार्टी इज गिवन परमिशन कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर ले, और क्रॉस एग्जामिनेशन में देन दे कैन आस्क दैट लीडिंग क्वेश्चन। तो कब नहीं पूछ सकते, री एग्जामिनेशन एंड एग्जामिनेशन इन चीफ में, और कब पूछ सकते हैं, इन क्रॉस एग्जामिनेशन। और जो लोग नहीं सपोर्ट करते, विटनेस जो नहीं सपोर्ट करते उसको कहते हैं हॉस्टाइल विटनेस। सो दिस इज ऑल अबाउट आपका लीडिंग क्वेश्चन।